हेलो दोस्तों, मैं अनुज पटेल आपके अपने YouTube चैनल अनुज पटेल पर आज मैं आपको क्लास 10th की मैथ लेके आया हूँ, जिसमें मैं त्रिकोणमिति के बारे में आपको ज्ञान कराऊंगा। त्रिकोणमिति के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कासेक थीटा, ये सभी पढ़ा होगा। इनकी वैल्यू पढ़ी होगी। साइन 0 का मान, कास 45 का मान, टैन 45 का मान। लेकिन इसको याद करने के लिए आपके सर ने बहुत अच्छे तरीके बताए होंगे जो आपको याद होगा, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप हाथों से, केवल हाथों से ही आप वैल्यू निकाल पाएंगे। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक, ये सभी हाथों पर निकाल पाएंगे। सबसे पहले मैं क्या लेता हूं, एक चीज ध्यान रखना है, जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करना है। आपको जो बता रहा हूं उसको नोट करना है। फिर मैं हाथों से आपको वैल्यू याद करना बताएंगे कि हाथों से कैसे याद करते हैं। हाथों से मतलब चुटकियों में। देखा साइन 45 का मान, अरे 1/√2 ऐसे बताया। साइन 0 0, कास 0 1, ये सभी बता रहे। कैसे बताएंगे, इससे पहले हमको सबसे पहले साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। साइन का अपोजिट कासेक थीटा, कास का अपोजिट सेक थीटा, टैन का अपोजिट काट थीटा। साइन थीटा की वैल्यू त्रिभुज ABC में, जहां पर एंगल B 90 डिग्री है, इसके अकॉर्डिंग AB को मैं आधार मान रहा हूं, BC को लंब, AC को कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू, यदि ये थीटा हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू ये लंब, ये कर्ण। कासेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट मतलब कर्ण बटा लंब। कास थीटा की वैल्यू क्या होगी? अगर कास थीटा यहां पे मान लो ये थीटा हो गया, अगर ये कास थीटा ले लिया तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कास थीटा सेक थीटा का अपोजिट है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। टैन थीटा, टैन थीटा ये लंब होता है, ये थीटा मान लो टैन के लिए, टैन के, तब ये लंब बटा आधार हो जाएगा, तब ये लंब बटा आधार हो जाएगा। और टैन थीटा, टैन थीटा काट थीटा का अपोजिट होता है, तब इसमें आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। अब ये अपोजिट हो गया, इसकी वैल्यू पता हो गई। साइन थीटा की क्या होती है? लंब बटा कर्ण होता है। कास थीटा की वैल्यू क्या होती है? आधार बटा कर्ण होता है। टैन थीटा की, इन तीन की वैल्यू अगर पता होगी, बाकी तीन की वैल्यू पता हो जाएगी। अगर इन तीन की वैल्यू ही नहीं पता होगी, तब बाकी कैसे पता हो जाएंगे? नहीं पता हो पाएंगे। इसके लिए आपको ये सब नोट करना पड़ेगा। आगे साइन थीटा, मैंने बोला कि कासेक थीटा का अपोजिट होता है। कासेक थीटा, साइन थीटा बराबर कासेक थीटा, 1 कासेक थीटा। कास थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है 1 सेक थीटा।
tan थीटा किसका होता है 1 cot थीटा। मतलब यदि tan थीटा की वैल्यू 4/5 है तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, cot थीटा की वैल्यू क्या होगी कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि cot थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, या tan थीटा cot थीटा। अब हम वैल्यू रख देंगे, tan थीटा की वैल्यू पता है तो यहां पर tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 4/5 1 cot थीटा। क्रॉस मल्टीपल कराएंगे जब तब क्या होगा 5/4 cot थीटा। अब क्या आएगा cot थीटा बराबर 5/4, ये cot थीटा की वैल्यू आ रही। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि मैंने बताया है कि केवल मैं 2 की वैल्यू बताऊंगा साइन और कास की, बाकी आपको अपने आप निकालनी है। जब निकल जाए तब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किसकी निकल गई है किसकी नहीं निकल गई। अब कृपया आप कमेंट जरूर करें, समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं आया है तो फिर से मैं बताऊंगा, इस पर आप ये ना समझे कि मैंने कमेंट कर दिया कि हो सकता है सर क्या समझे, ये कुछ नहीं है। मैं जरूर बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, ये वीडियो फिर से बना दूंगा, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं कि मैं केवल हाथ से बताऊंगा, केवल हाथ से बताऊंगा। आप साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा, ऐसे ही इसमें हो जाएगा 1 sin थीटा 1 cos थीटा 1 tan थीटा। ये सभी आप नोट कर सकते हैं। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, कृपया आप नोट कर लें। फिर उसके बाद मैं इसे रब करके आपको वैल्यू बताऊंगा कैसे आपको निकालनी है कैसे नहीं निकालनी है। और ये आप नोट करते रहिए। इससे पहले ये ना समझे कि ये लॉकडाउन चल रहा है तो हम घर पर बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं, नहीं। कॉलेज में जब पढ़ाई नहीं, स्कूल आपके बंद है, कॉलेज बंद है, तो आप घर पर बैठ करके, ये डिजिटल हो गया है हर चीज, तब आप इसका लाभ उठाएं। टीचर ऐसे नहीं बना रहे हैं, टीचर आपको ज्ञान ही देंगे कुछ ना कुछ। अगर यदि आपको 2 मिनट का ही ज्ञान, अगर आपसे ये 5 मिनट के लेक्चर में अगर 1% भी सीख गए तो टीचर के लिए ये बहुत पुण्य का काम है कि आपको 1 सेकंड 1% ही समझा दिया। ये होता है, ठीक है। आप नोट कर चुके हैं। अब मैं बता रहा हूं कैसे वैल्यू को पुट करेंगे। ये मैंने मान लो ये मैंने पंजा बना दिया हाथ का। आप हंस भी सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है, लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूं कि बिल्कुल सही बनेगा। इसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। आप मान लेते हैं कि ये वैल्यू 0 हो गई। हाथ भी देखते जाना, अपना हाथ देखिए। ये वैल्यू मैंने 0 मान ली, 0 मान ली। ये मैंने 30 मान ली, ये 30 मान ली। ये मैंने 45 मान ली, ये 45। ये 60 मानी है, ये 60 मानी है, ये
90, ये 90 मान ले, मतलब 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। अब क्या करेंगे कि मैं लेता हूं, देखिए साइन 0, 0 का मान क्या होगा, साइन 0 का मान देखते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि साइन 0 का मान देखते हैं कितना होगा। साइन, जब साइन का मान निकालना होगा तब हम इस दिशा में चलेंगे। किस दिशा में? इस दिशा में चलेंगे जब साइन का मान निकालना होता है। क्या? जब साइन का मान निकालना होता है तब हम इस दिशा में चलते हैं, और जब काश का मान निकालना होता है तब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब ये चलेंगे। ये ध्यान रखना, जब हमें साइन का मान निकालना है तब ये छंगुनिया है, छंगुनिया से अंगूठे की तरफ चलेंगे, और जब काश का निकालना है तब अंगूठे से छंगुनिया की तरफ चलेंगे। ठीक है। अब साइन 0 का मान निकालना है हमें। अब हम हाथ की अंगुलियों को देखते हैं, हाथ की अंगुलियों को देखते हैं। क्या देखते हैं? साइन 0 का मान कहां पर दिया है? 0, ये दिया है, 0 दिया है, 0। क्यों 0? जब इधर चल रहे हैं, इधर बताओ एक भी अंगुली है इधर, क्योंकि साइन का मान निकाल रहे हैं, अंगूठे से छगुनिया की तरफ चलेंगे। छगुनिया के बाद एक भी अंगुली बची है? नहीं बची है, तब क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये चीज देखना। साइन 30 का मान देखते हैं, 30 का मान बताना है। और ये चीज ध्यान रखना, सभी के बटा 2 होना चाहिए, 0/2। ठीक है, 0/2। अब देख रहे हैं, ये चीज देखना, 30 कहां पर है? 30 ये है, बीच वाले के पड़ोस में 30 ये है। ये बताओ साइन चल रहा है अंगूठे से छगुनियों की तरफ। अंगूठे से छगुनिया कितनी अंगुली है? एक अंगुली है। एक अंगुली का मतलब 2, 1/2। साइन 45, साइन 45, साइन 45 जाएंगे, साइन 45 में देखेंगे, साइन 45, साइन 45 के बाद देखते हैं हम कितनी अंगुलियां हैं? 1 और 2। कितनी है? 1 और 2। इधर चलेंगे 2, इधर चलेंगे 2। ठीक, 2/2। अच्छा, ये ध्यान रखना, यहां पे एक गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी। 2 नहीं होगा, 4 होगा। इसके नीचे, इसके नीचे 4 होगा। ठीक है, इसके नीचे 4 होगा। साइन 45 का 2/4, साइन 60 का मान, साइन 60 देखते हैं कहां पर है? साइन 60 ये है। 60 के बाद कितनी अंगुलियां हैं? 3 है, 3/4। ये देखते रहे ना,
सभी के नीचे 4 लिखना है, सभी के नीचे 4 लिखना है। सॉरी। फिर साइन 90 का मान कितनी अंगुलियां बची? 1 2 3 4, 4/4। अब देखा, अब आगे समझना, सभी के अंडर रूट लगा दिया, सभी में अंडर रूट लगा दिया। अब देखते हैं 0/4, किसी के अगर 0 है तब 0 मान ही आता है। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 4 को बाहर करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब 2 ये कट गया, यहां पर 1 आया, 1 का रूट में होगा तब 1 होगा और रूट 2, 2 का रूट से बाहर रूट 2 ही होगा। 3, 2 का रूट 3 तो 3 ही रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा, 4 4, ये आ जाएगा 1। अब देखो, मैंने बताया कि हाथों से बताएंगे, हाथों से साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ये आप अपने बुक से मिला सकते हैं कि ये मान आ रहा है कि नहीं मान आ रहा है, बिल्कुल सही होंगे। अब कास का बोल रहे थे, किसका बोल रहे थे? कास का बोल रहे थे। कास के लिए आते हैं, कास 0 डिग्री का मान, कास 30 का मान, कास 45 का मान, कास 60 का मान, कास 90 का मान। अब कास के लिए मैंने कहा कि अंगूठे से छंगुनिया की तरफ चलेंगे। अब देख रहे हैं, अंगूठे ये दाब लिया, अंगूठे 0 है, छंगुनिया की तरफ चलेंगे, इसके लिए ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 90 देखते हैं, 1 2 3 4, 4 अंगुलियां बची, 4 रूट में कर दिया। 30 में देखते हैं, 30 का क्या करेंगे? देखते हैं, ये 30 इसके लिए 30 ये हो जाएगा, 30 ये किया, 30 क्या हो गया? 3/4 अंडर रूट। कास 45 का 45 के लिए ये बीच में तो 2/4। 60, 30 का 60 हो जाएगा, कितना हो गया? 60 का कितनी बची है? 1/4। 90 में 0, 1 भी नहीं बची, काट सकते हैं, 1 2 √3/2, 45 2 दूना 4, 1/√2, कास 60 1/2, कास 60 1/2, कास 90 0। देखो, साइन की वैल्यू कास की वैल्यू हमें पता हो गई। साइन की वैल्यू, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कास 0 1, कास 30 √3/2, कास 45 1/√2, कास 60 1/2, कास 90 0। ये मैंने केवल हाथ से बताया, आप भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब जब हमें साइन और कास की पता हो गई है, तब हम टैन और काट सेक और कासेक आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था और फिर से देख लेते हैं। टैन का निकाला, टैन थीटा साइन थीटा बटे कास थीटा। हमें रटना नहीं है, हमें रटना बिल्कुल नहीं है। हम भूल सकते हैं रटने पर, लेकिन जब रटेंगे नहीं, जब निकाल लेंगे कैसे मान आ रहे हैं, तब हम बिल्कुल, हमें नहीं पता है, हमें फार्मूला पता है, मान नहीं पता है, हम
पता नहीं है हमें cos 45 का मान क्या होता है या tan 45 का मान क्या होता है, हमें फार्मूला पता है, हमें हाथ पता है। cos 45 का मान निकालना है, हमें हाथ पता है केवल। हाँ, सर ने हाथ से बताया है। sin 45 बीच वाली उंगली जाती है, मतलब 2 इधर 2/4 रूट में 1/2 मतलब 1/√2। ये सर ने बताया हमें। हाथ हमारे पास है, मस्तिष्क में दिमाग है, फिर क्या करना है, फार्मूले याद है। फार्मूले याद है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब मान लो मैं निकाल रहा हूं sin tan 0 का मान, 0 का मान निकालने के sin 0 का मान, थीटा के स्थान पर 0 रख दो, cos थीटा के स्थान पर 0 रख दो। sin 0 का मान पता है हमें, sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान पता है 1 होता है। क्या आया, 0/1 0, tan 0 का मान 0। ऐसे ही 35 का निकल आएगा, 45 का निकल आएगा। अब आते हैं सेक और कासेक में। मैंने फार्मूला बताया, tan का निकाल लेंगे, tan का यदि निकाल लेंगे तो काट का ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। अब जब हमें पता है, जैसे हमें cot 0 का मान निकालना है, cot 0 का मान निकालना है, तो tan 0 1/cot 0, cot 0 का मान निकालना है, cot 0 इधर आ जाएगा, 1/tan 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, cot 0 का मान निकालने के लिए tan 0 का मान पता है हमें, tan 0 का मान नहीं पता है, हमें फार्मूला पता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो sin थीटा बटे cos थीटा होता है, sin 0 का मान 0 होता है, cos थीटा का cos 0 का मान 1 होता है, 0/1 0, तब tan 0 का मान 0। किसी के नीचे, किसी भी अंक के नीचे जब 0 लिख दिया जाता है या 0 से भाग कर देते हैं, भाग नहीं होगा तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या मान हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसके मतलब cot 0 का मान इन्फिनिटी आ जाएगा। ये आपका tan पता हो गया तो cot निकल आएगा, sin पता है, cos पता है, 2 की वैल्यू पता है, तब tan cot sec cosec कुछ भी हो सब निकाल लेंगे हम। इसमें आपको कोई समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक करिए, ना अच्छा लगे तब फिर से आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कहां पर समस्या है, आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आ रही है, जिससे। और हाँ, डेली आप सुबह उठकर एक अपना लक्ष्य बनाइए, सुबह डेली उठकर कि आज हमें मैथ का एक चैप्टर खत्म करना है, उसे पूरा करिए। मैथ का एक चैप्टर खत्म करना है या साइंस का एक पाठ पढ़ना है, हमें याद करना है, उसे पढ़िए जरूर। यदि आप डेली मान लेते हैं कि मैंने आज का सुबह उठे, फ्रेश हुए, कुल्ला उल्ला किया, नाश्ता पानी किया, क्या हुआ कि मैंने सोचा अरे मेरे कॉलेज में छुट्टी हो गई, 15 दिन टहल रहे हैं। हाँ, सभी ऐसे बच्चे करते हैं, लेकिन आप क्या करिए, डेली उठिए, सुबह उठकर आप एक लक्ष्य बनाइए, एक गोल बनाइए अपना। एक गोल मतलब ये नहीं कि हमें डीएम बनना है, ये नहीं कि हमें जॉब करनी है, ये करिए कि आज हमें 10 क्वेश्चन लगाने हैं, लगाने ही लगाने हैं, तो आप 10 क्वेश्चन जरूर लगाइए, शाम तक लगाइए, रात में उठकर लगाइए, लेकिन सुबह 6 बजे जब उठे हैं, आपने लक्ष्य किया है कि हमें 10 क्वेश्चन लगाने हैं, तब 10 क्वेश्चन लगाने हैं। यदि साइंस का पाठ हमें पढ़ना है पहला, तो साइंस का पाठ पढ़ना है। इंग्लिश हमें पढ़नी है, तब इंग्लिश हमें पढ़नी है। डेली आप हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन
पढ़ेंगे, याद करेंगे, 100% है कि आपको ये कभी जो है भूलेंगे नहीं और इससे आपको फायदा होगा। और यदि ना फायदा हो तो आप हमें डिसलाइक कर सकते हैं। लाइक ना करिए, चैनल को डिसलाइक करिए, ठीक है। इसके आगे मैं कल आपको बताऊंगा। थैंक यू।